नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है। आज एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलन मास्क भैया भारत ले आए स्टारलिंक का पूरा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेटअप। दोस्तों जियो बीएसएनएल का धंधा होगा बंद। भारत सरकार ने सैटकॉम स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है दोस्तों, जिससे एलन मास्क की स्टारलिंक भारत में आएगी। इससे सैटेलाइट के जरिए दोस्तों तेज इंटरनेट मिलेगा, खासकर गांव में, और टेलीकॉम कंपनियों के बीच मुकाबला बढ़ेगा। दोस्तों भारत में इंटरनेट की दुनिया में एक नई शुरुआत होने वाली है। सरकार ने फैसला किया है कि उपग्रह के जरिए इंटरनेट देने वाली कंपनी को भारत में काम करने की अनुमति दे दी जाएगी। एक ऐसी कंपनी स्टारलिंक जो एलन मास्क की है दोस्तों, भारत में आने की तैयारी कर रही है दोस्तों। स्टारलिंक उपग्रह के जरिए बहुत तेज इंटरनेट देगी दोस्तों। इससे दूर दराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट पहुंच जाएगा, अब पहुंच पाएगा। दोस्तों सैटकॉम स्पेक्ट्रम पर सरकार का निर्णय। भारत सरकार ने सैटकॉम स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हुए हैं और कहा है कि इस निजी और सरकारी टेलीकॉम कंपनी के लिए नीलामी के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्पेक्ट्रम आवंटन के तहत प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन नीलामी में भाग लेगी। सरकार ने सैटकॉम स्पेक्ट्रम की कीमत भी निर्धारित कर ली है दोस्तों, और इसके आवंटन की प्रक्रिया को तीव्रता से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोस्तों केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय देश में बेहतर और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह प्रक्रिया भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ पहुंच सके। दोस्तों भारत में नई क्रांति की शुरुआत। एलन मास्क की कंपनी स्टारलिंक जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का उपयोग कर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है, भारतीय ब्रॉडबैंड बाजार में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टारलिंक की सेवाएं पहले से ही कई देशों में उपलब्ध है दोस्तों, और भारत में इसका आगमन यहां की इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक नई दिशा में ले जाने का वादा करता है। स्टारलिंक की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को संभव बनाएगी जहां वर्तमान में कोई भी टेलीकॉम कंपनी सेवा नहीं दे पाई है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत साबित होगी दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधाएं प्राप्त होंगी। स्टारलिंक की तकनीक के जरिए दोस्तों स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों को सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे उपयोगकर्ताओं को बेहतर और तेज सेवा का अनुभव होगा। दोस्तों ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का नया तरीका। दोस्तों स्टारलिंक का भारतीय बाजार में प्रवेश यहां की टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नई चुनौती साबित हो सकता है। वर्तमान में जियो, बीएसएनएल, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनी भारतीय इंटरनेट बाजार पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, लेकिन दोस्तों स्टारलिंक की एंट्री से ये कंपटीशन और तीव्र हो जाएगा। स्टारलिंक की सेवाएं खास तौर पर उन इलाकों में ध्यान केंद्रित करेगी दोस्तों जहां अभी तक इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है, जिससे स्थानीय टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सेवाओं में सुधार करना पड़ेगा। इससे भारत में इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपयोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलेगा। दोस्तों
सरकार के फैसले के बाद ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन वॉय सैटेलाइट लाइसेंस के तहत स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने का अवसर मिलेगा। यह लाइसेंस प्राप्त होने के बाद कंपनी भारत में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू कर सकेगी। अब इंटरनेट होगा और भी तेज और सस्ता। स्टारलिंक के आगमन से भारत में डिजिटल क्रांति को और गति मिलेगी। यह न केवल शहरी इलाकों में बल्कि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में भी इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करेगा दोस्तों, जिससे देश के विकास में नई संभावनाएं खुलेंगी। इसके साथ ही दोस्तों भारतीय उपभोक्ताओं को भी पहले से कहीं अधिक तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सेवा प्राप्त होगी, जो उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टेलीकॉम कंपनियां इस प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे करती है और किस से वह अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम करती है। दोस्तों भारत का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्षेत्र का अब एक नया दौर में प्रवेश कर चुका है और इसके दूरगामी परिणाम देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में स्टारलिंक की जो कंपनी है उसके बारे में पूरी डिटेल बताई है और इसके साथ गवर्नमेंट ने भी क्या क्या नीतियां अपनाई हैं वो उसके बारे में बताया है। दोस्तों ये जानकारी दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।